ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ व शब और फिक्र जिंदगी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 5 जनवरी 2025 साल नौ की पहले इतवार। नेक ख्वाहिशात, नेक इरादे और नेक दुआओं के साथ जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। हफ्ते रफ्ता में बैंक और बैंकिंग से जुड़े मौज़ूआत से आरास्ता इस प्रोग्राम की शुरुआत आइए करते हैं इदारिया से। सामीन, साल 2025 का आगाज हो चुका है और हम सब के दिल उम्मीदों और इरादों से भरे हुए हैं। जेके बैंक की जानिब से रेडियो के जरिए हम आप सबको नए साल की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, जबकि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये मुबारकबादियाँ और नेक ख्वाहिशात नए साल की आमद के साथ पेश की गयी। हमारी दुआ है कि ये नया साल न सिर्फ नई शुरुआत का वक्त साबित हो, बल्कि पिछले साल के तजुर्बात से सीख कर आगे बढ़ने का एक मौका साबित हो। जेके बैंक जो हमेशा अपने ग्राहकों की खिदमत और माली इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म रहा है, इस नए साल में भी अपनी खिदमत को मजीद बेहतर बनाने और आपकी जरूरियात को पूरा करने के लिए तैयार है। तारीख गवाह है कि हमने हमेशा अवामी भलाई और तरक्की को अवलीन तरजीह दी है। साल के पहले ही दिन हमने कई ऐसे सार्फिन जो किसी जायज वजह से अपना लिया हुआ कर्जा वापस अदा नहीं कर पाए हों के लिए कर्ज से मुक्ति नामी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम राइज की, जो 31 मार्च 2025 तक नाफिजुल अमल रहेगी और 5 करोड़ तक एनपीए कर्जदारों के लिए एक नादिर मौका फराहम कर रहे हैं ताकि वो कर्ज की परेशानी से छुटकारा पाएं और सुकून से जिएं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपनी जदीद सहूलियात, स्कीमों और खिदमात के जरिए आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने के सामान फराहम करते रहेंगे। बस आप कदम बढ़ाएं, हमारे पास आएं और दिल खोलकर अपनी बात हमें बताएं। आप हमें हमेशा अपना मोहसिन, हमदर्द और मावन पाएंगे। जेके बैंक आपका अपना बैंक है और अपनों से खुले दिल से बात की जाती है। कभी कभी नाराजगी भी हो जाती है, लेकिन यकीन माने हम हमेशा आपका भला चाहते हैं और हमारा हर कदम आपकी राहों की दुश्वारियों को दूर करने और आपकी तरक्की की मसाफत को कम से कम वक्त में पूरा करने के लिए उठता है। जेके बैंक को अपना समझने और हम पर एतबार करने का शुक्रिया। नया साल आपके लिए खुशहाली, तरक्की और सुकून भरा साबित हो, ये हमारी दिली तमन्ना और दुआ है। सामीन, जम्मू कश्मीर बैंक की आला क़यादत गुज़िश्ता हफ्ते श्री अमिताभ चैटर्जी के नए एमडी और सीईओ का ओहदा संभालते ही तब्दील हो गई, जिन्हें आरबीआई ने 3 साला मुद्दत के लिए बैंक के नए सरबराह के तौर मुकर्रर किया है। जेएनके बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा एक पुरवकार तकरीब में बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता और टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स ने बैंक के 14,000 मुलाजमीन की नुमाइंदगी करते हुए उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस तकरीब में मोहब्बत, जोश और एतमाद का मुजाहिरा देखने को मिला। नए एमडी और सीईओ ने अपनी पहली ही तकरीर में ये यकीन दहानी की कि वो बैंक की आला रिवायात को मजीद मजबूत करेंगे और बैंक को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अपने वसी तजुर्बे का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। ये नया आगाज एक नई उम्मीद लेकर आया है, नए साल की शुरुआत, और ये नई तकर्रुरी हमारे लिए नेक शगुन साबित हो, ये हमारी मनोकामना है। श्री अमिताभ चैटर्जी को बैंकिंग में 34 साल का तजुर्बा है और मुल्क के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में इससे पहले कई आला ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। अपनी तकर्रुरी के फौरन बाद श्री अमिताभ चैटर्जी ने बैंक की टॉप मैनेजमेंट के साथ श्रीनगर और जम्मू में रिव्यू मीटिंग्स की और बैंक के कामकाज का जायजा लिया और माली साल के आखिरी क्वार्टर में अमलाई जाने वाली स्ट्रेटजीज पर गुफ्तशनीद की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान जेएनके बैंक की शानदार परफॉर्मेंस को वो मजीद बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे, जिसके लिए उन्होंने इंतजामिया, मुलाजमीन और ग्राहकों का दस्ते ताउन तलब किया। श्री अमिताभ चैटर्जी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से भी जम्मू में मुलाकात हुए। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से एक जरूरी इत्तला। अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो
आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से वफाद आमा में जारी। हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों से गुजारिश की जाती है कि बिला खलल बैंकिंग खदमात को हासिल करने के लिए पैन या फॉर्म 60 बैंक में जमा कराएं और अपना मोबाइल नंबर अपने खातों में जल्द अपडेट कराएं। सामईन, जम्मू कश्मीर बैंक आपके अच्छे और बुरे वक्त का आजमुदा साथी। ये बैंक न सिर्फ आपकी ज़रूरियात पूरी करने में पेश रहता है, बल्कि जब किसी जायज़ वजह से कोई हमारा दोस्त अपना कर्जा और उस पर जमा सूद की रकम वापस करने की पोजीशन में नहीं रहता है, तो बैंक उसका इजाफी बोझ कम करने के लिए वक्तन फवक्तन वन टाइम सेटलमेंट स्कीम्स राइज करता है। नए साल 2025 के पहले ही दिन जेके बैंक ने कर्ज से मुक्ति नामी ओटीएस स्कीम लॉन्च की, जिसके बारे में विस्तृत बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज में मदऊ किया है राजेश मल्ला तिक्कू जी को, जो जनरल मैनेजर हैं और IAPM डिपार्टमेंट के वर्टिकल हेड हैं। जेके बैंक डायरी में आपका इस्तकबाल करते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कर्ज से मुक्ति किन के लिए और किस हद तक? सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर बैंक के जितने भी हमारे सभी प्यारे ग्राहक हैं उनको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर बैंक ने अपने कर्जदारों के लिए एक जो कर्जदार किसी वजह से, क्योंकि पिछले कई सालों से कई सिचुएशंस ऐसी आई जिनकी वजह से लोगों का बिजनेस में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ गया, नुकसान हो गया, तो उनको एक राहत देने का काम हम बार बार करते रहे हैं पिछले कई सालों से। और इस साल हमने फिर एक बार ये डिसाइड किया कि हम अपने जो ग्राहक हैं हमारे, जिनका लोन्स में जो दिक्कत आई है, जिसकी वजह से उनका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो बढ़ा हुआ है उसमें वो रिपे करने में उनको तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो उनको एक राहत देने के लिए बैंक ने ये स्कीम लॉन्च की है। इसका स्कीम का हमने नाम रखा है कर्ज से मुक्ति, जिससे कर्ज से आपको राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ये स्कीम अगर हम इसकी बात करें तो ये कब तक राइज रहेगी, नाफिजुल अमल रहेगी? और इस बार आपने इसमें 3 सेगमेंट्स बनाई हैं, लोअर सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट, तो उसके बारे में थोड़ी ये जानकारी ये स्कीम जो है ये 1 जनवरी से लागू हो गई है। 31 मार्च तक ये स्कीम चालू रहेगी। गोया हम कह सकते हैं कि 90 दिन तक। 90 दिन तक। कोई मान लीजिए आज अपना एक्सेप्ट करता है ऑफर, कोई जनवरी में करता है, कोई फरवरी में करता है, कोई मार्च में करता है जी। और जब वो ऑफर एक्सेप्ट करेगा, ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद उसको 10% अपफ्रंट अमाउंट देना है। जो भी ऑफर अमाउंट होगा, जो डिसाइड होगा बैंक में जाके पता चलेगा उनको कितना है, उसका 10% अपफ्रंट अमाउंट एप्लीकेशन के साथ देना है। और जो बाकी पैसा है वो उसके बाद 3 महीने में जमा करना है। जो ये स्कीम लॉन्च की है, ये हमने 5 करोड़ तक के लोन्स तक का जो NPA अकाउंट्स है उनको हमने कवर किया है। कवर करेगा। इसको हमने 3 सेगमेंट्स में रखा है। एक सेगमेंट है लोअर सेगमेंट जो 10 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक का है जी। दूसरा सेगमेंट है 10 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक। और तीसरा सेगमेंट है 1 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक। 5 करोड़ तक। अच्छा, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो क्या तमाम तरह के कर्जदार इसमें एलिजिबल हैं, या आपने इसके लिए कैटेगराइज की है कि कौन कौन एलिजिबल है? इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो हमारा बैंक में जो होता है डाउटफुल 1, जिसका NPA अकाउंट रहा है 1 साल से ज्यादा, उन अकाउंट्स को हमने क्लब किया हुआ है 3 कैटेगरीज में, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, वो इसमें एलिजिबल है। अच्छा, अगर हम ये इस चीज की बात करें कि कौन एलिजिबल नहीं है इसमें, जैसे अभी मान लीजिए कोई 2 महीने पहले कोई अकाउंट NPA हो गया, 6 महीने पहले कोई अकाउंट NPA हो गया, वो अकाउंट इसमें एलिजिबल नहीं है। दूसरा, अगर कोई अकाउंट फ्रॉड डिक्लेयर हुआ है जी, वो उसमें एलिजिबल नहीं है। अगर किसी ने विलफुल डिफॉल्ट किया हो, जानबूझ के मान लीजिए कैपेसिटी है किसी की देने की, यूनिट भी चल रहा है, उसके बावजूद भी वो पैसा नहीं देना चाहता है, तो वो इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है। अच्छा, कट ऑफ डेट जो है ये एलिजिबिलिटी के लिए आपने कौन सी तारीख मुकर्रर की कि उस तारीख तक 1 साल होना चाहिए? हमने जो कट ऑफ डेट इसमें फिक्स किया है वो 30 सितंबर का किया है। 30 सितंबर 2024 जी। 30 सितंबर 24 को जो भी अकाउंट 1 रुपए से लेकर 5 करोड़ तक जी, जितने भी हमारे अकाउंट डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3 में होंगे वो इसमें एलिजिबल है जी। और अगर अप्लाई करने के तरीके के बारे में बात करें तो कैसे अप्लाई कर सकता है कोई बंदा? इसमें 2 तरीके हैं। एक तो ब्रांच भी आपको अप्रोच करेगी, जो एलिजिबल बारोवर्स एक ब्रांच के होंगे उनको वो कांटेक्ट करेंगे, और आप खुद भी ब्रांच में जाके पता कर सकते हैं कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या उनको आपको करना है,
और ब्रांच में जाके ब्रांच मैनेजर या जो मैनेजर एडवांसेस होंगे, इंचार्ज एडवांसेस होंगे, वो आपको पूरा इसमें गाइड करेंगे कि कैसे करना है। टिकू जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें सैंक्शन कितने दिनों में मिलेगी और पैसा कितने दिनों में भरना है? इसमें हमने रखा है कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसको वो 7 दिन के अंदर अंदर सैंक्शन कर देगा। जी। जैसे ही सैंक्शन आपको मिलेगी, आप एक्सेप्ट करते हैं उस सैंक्शन को, आपको 10% इमिजिएटली देना है, बैंक में जमा करना है। जी। और बाकी जो आपका अमाउंट होगा जी। तो वो आपको विद इन 3 मंथ्स आपको जमा करना है, 90 डेज में, माने 90 दिन में। 90 दिन में, ठीक है। अगर आप इसमें हमने एक फैसिलिटी और रखी है, अगर आप सारा पैसा जो है 1 महीने में ही देते हैं, जो आपका टोटल OTS अमाउंट बनेगा उस पर आपको 3% का रिबेट एडिशनल मिलेगा। एडिशनल मतलब? एडिशनल मिलेगा। ओके। और अगर आप 2 महीने में करते हैं तो 1% का बेनिफिट एडिशनल मिलेगा। अगर हम आम भाषा में कहें कि इस स्कीम के तहत अगर कोई बोरोवर है जिसने मानिए आप कोई चंद साल पहले 10 लाख रुपए का कर्जा लिया है, जो अभी इंटरेस्ट वगैरह लेकर के 20 लाख का हो गया है, और वो ये सारे जो शराइत हैं इसमें उनको वो फुलफिल कर रहा है, तो किस तरह से अगर एक आम मैथमेटिक्स के हिसाब से, अरिथमेटिक के हिसाब से देखें तो कितना फ़ायदा होगा उसको? देखिए, इसमें ऐसा है, मान लीजिए 10 लाख तक का कोई लोन है जी। और वो डाउटफुल 3 साल से वो NPA है जी। तो 10 लाख में अगर मान लीजिए उसका इंटरेस्ट भी बन गया है 10 लाख और, तो टोटल हो गया उसका 20 लाख। तो उसको हम 7.5 लाख रुपए में ये सेटलमेंट कर सकते हैं। मतलब 12.5 लाख आप छोड़ रहे हैं? जी जी। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आप जम्मू कश्मीर बैंक के जनरल मैनेजर हैं, IAPM डिपार्टमेंट के हेड हैं, ये जो मंतिक है, असल में बैंक का लॉजिक क्या है इस सारी स्कीम के हवाले से? बैंक का काम है राहत भी दें। हम चाहते हैं कि लोग इस कर्ज की जो है परेशानी से मुक्त हो जाएं। उसमें यह है कि हम उसमें बैंक कस्टमर्स को राहत देना चाहता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करे और एक इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर करे और किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। और जो इवन जब हम NPA होता है तो बैंक बारोवर्स के अगेंस्ट कोर्ट में भी केसेस करते हैं, तो उन कोर्ट के चक्करों से भी उनको निजात मिल जाएगी। और पैसा जो बैंक का है, बैंक इसमें सेक्रीफाइस काफ़ी कर रहा है, तो हम थोड़ा पैसा ले रहे हैं जिससे हमारा, क्योंकि बैंक अल्टीमेटली पब्लिक का ही है, क्योंकि हम लोगों का ही डिपॉजिट हमारे पास होता है और वही हम लोन के शेप में वापस लोगों को बांटते हैं। तो इसलिए उस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करने के लिए जितना से मैक्सिमम हम रियायत दे सकते हैं वो हमने कोशिश की है इस स्कीम में देने की। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस स्कीम का अच्छा फ़ायदा उठा के अपने आप को कर्ज से मुक्त कर दें। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे पिछले चंद दिनों से इस चीज़ की आप बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, लेकिन JK बैंक डायरी प्रोग्राम के ज़रिए आपकी क्या अपील होगी ऐसे अकाउंट होल्डर्स के लिए जो इस स्कीम में फॉल करते हैं? मेरी ये अपील है सभी ग्राहकों से कि आप इस स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाइए। ये 31 मार्च तक ये स्कीम है। आप अपने नज़दीकी ब्रांच, जहां आपका अकाउंट है, जहां आपका पहले डीलिंग हुई थी, आप वहां मिलिए, ब्रांच मैनेजर से मिलिए और इस स्कीम का फ़ायदा उठा के अपने आप को कर्ज से मुक्त कर लीजिए। राजेश मल्ला टिकू जी, OTS 2024 कर्ज से मुक्ति स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपसे JK बैंक के नए MD और CEO का नाम पूछा था। जी हाँ दोस्तों, श्री अमिताभ चैटर्जी JNK बैंक के नए MD व CEO हैं। JK बैंक के साथ आपका प्यार और आपकी जज्बाती वाबस्तगी का मुजाहिरा हमें आपके रिस्पॉन्सेज से जाहिर होता है। इस सवाल के जवाब में हमें बेशुमार एंट्रीज मौसूल हुई, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए आज के चुने गए हमारे 3 खुशनसीब विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से पहलगाम की सामिया जान, जम्मू डिवीजन से रामबन की बब्बी कुमार और लद्दाख से खालसी के सेरिंग चौड़सॉन। इनाम जीतने वाले दोस्तों को JK बैंक की तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट करें आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि JK बैंक की नई 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम का नाम क्या है और वो किस तारीख तक जारी रहेगी। आपके जवाबात हमें 11 जनवरी 2025 शनिचरवार शाम 5 बजे तक हमारे ईमेल ID पर मौसूल होने चाहिए। हमारा ईमेल ID है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के साथ और किसी भी जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। किसी भी साइबर फ्रॉड की इतला नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत दें। अभी आप सुन रहे थे JK बैंक डायरी, पेशकश
Corporate Communication Department, J&K Bank.